नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी का मामला काफ़ी गर्म है और उसमें ये भी खबर है कि प्रियंका गांधी के मोबाइल की भी जासूसी की गई थी। उनको व्हाट्सएप की तरफ से मैसेज आया था। इसको लेकर के पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने वार भी किया था और सरकार से सवाल भी पूछे थे। लेकिन इससे बड़ी जासूसी हो रही है और वो कांग्रेस के अंदर से जासूसी हो रही है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही हो और उस मीटिंग को ही अंदर से कोई कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर लाइव कर दे और बाहर क्या अंदर बात हो रही है वो पत्रकार उसे सुने। ऐसा भी हुआ कांग्रेस में और ये बात अब कांग्रेस हाईकमान को पता चल गई है कि उनके यहाँ जो जासूसी हो रही है वो अंदर से हो रही है। यानी कि जो बड़े नेता कांग्रेस वर्किंग कमेटी में सामान्य तौर से जो नेता होते हैं वो समझदार और अनुभवी नेता होते हैं। एक्सेप्शनल केस में एक दो यंगस्टर को उसका मेंबर बनाया गया है, अदरवाइज सब पुराने नेता हैं, सब जांचे परखे हुए नेता हैं। इसके बावजूद ऐसी कई मीटिंगें हुई। अभी शनिवार को एक कांग्रेस की मीटिंग हुई थी। बताते ये हैं कि उसमें कांग्रेस मीटिंग स्थल के बाहर काउंटर लगाए गए थे, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन अपना जमा कराएं। इस मीटिंग में मज़ेदार वाक़या ये हुआ कि सोनिया गांधी जो है सबसे लास्ट में पहुंची थी और लास्ट में पहुंचने के बाद उन्होंने अपना फ़ोन खुद जो है उस काउंटर पे जा कर के जमा कराया। इसके बाद प्रियंका गांधी पहुंची, उन्होंने अपनी मां को फ़ोन जमा कराते हुए देखा तो उन्होंने भी अपना फ़ोन बाहर जमा करा दिया। और अब खबर ये आ रही है कि जितनी भी मीटिंगें हो रही हैं उसमें जो है कांग्रेस नेताओं से कहा जा रहा है कि आप अपना फ़ोन कृपया बाहर जमा करा दें। इसके लिए काउंटर लगा दिया गया है, यहाँ पर जमा कराएँ, आपका फ़ोन सुरक्षित रहेगा। जब मीटिंग ख़त्म हो जाएगी तब बाहर निकलिएगा तो आप इस फ़ोन को ले लीजिएगा। अब ये भी खबर आ रही है कि और जो विंग है जो प्रियंका गांधी, मान लीजिए जैसे उत्तर प्रदेश के लिए सलाहकार समिति की बैठक रखी गई या और भी जो इस तरीके से कांग्रेस की बड़ी मीटिंगों के इतर छोटी मीटिंगें होती हैं, कोई सेल है, प्रकोष्ठ है वगैरह वगैरह, उसमें भी ये स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है। और ये सब किया गया इस खबर के बाद कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग को लाइव किसी ने किया था। अंदर जो भी प्रियंका गांधी बोल रही थी या सोनिया गांधी बोल रही थी या मनमोहन सिंह बोल रहे थे, सब कुछ बाहर पत्रकार एक जगह पर बैठ करके उसे सुन रहे थे। अब कांग्रेस के लिए जो सबसे बड़ा सवाल उभ रहा है कि आखिर कौन ये नेता ये ऐसा कर रहा था और नेता जो ऐसा कर रहा था उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। दरअसल कांग्रेस इतनी कमज़ोर हो चुकी है और इतना अंदर से टूटी हुई है कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करना क्या है और कौन कौन से ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ एक्शन की ज़रूरत है। कांग्रेस की दुविधा की एक और बड़ी वजह यह है कि वहाँ पे जो राहुल कांग्रेस और सोनिया कांग्रेस टाइप की चीज़ बन गई है, यानी कि धड़ेबाजी हो गई है, गुटबाजी हो गई है। सोनिया कैंप को लीड कर रहे हैं अहमद पटेल। सोनिया गांधी खुद तो गुटबाजी नहीं करेंगे लेकिन उसको लीड कर रहे हैं अहमद पटेल। और इधर से राहुल गांधी के जो मीडिया सलाहकार रहे थे उन्होंने जो आरोप लगाया कि सोनिया गांधी पुत्र मुँह में कांग्रेस को बर्बाद कर रही है। अब अंदाज़ा लगाइए किस तरह का वो राहुल गांधी के साथ वो काम कर चुके हैं। राहुल गांधी को इंटर्न बताया कि वो इंटर्न है, कब तक सीखते रहेंगे। तो ये सवाल कांग्रेस के अंदर उभरने लगा है, मथ रहा है। और एक और जो बड़ी बात है कि प्रियंका गांधी की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष बनने की मनाही नहीं है, राहुल की जिद है कि प्रियंका अध्यक्ष नहीं बनेंगी। तो राहुल गांधी सिर्फ यही नहीं कर रहे हैं कि अपने अध्यक्ष बन करके उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, बल्कि प्रियंका गांधी को भी नहीं बनने दे रहे हैं। अब सोनिया गांधी ने मजबूरी में अंतरिम अध्यक्ष का पद संभाला है तो उनके सामने इतनी सारी चुनौतियां हैं और उन्हें बैलेंस बना करके चलना है। तो उसके बाद से सोनिया गांधी के अंतरिम अध्यक्ष बनने के बाद से जो है वो राहुल कैंप जो है अलग तरह की राजनीति कर रहा है। वो कहीं ना कहीं ये पा रहा है कि हम किनारे हो रहे हैं, राहुल गांधी भाग के विदेश चले जाते हैं। तो इस तरीके से कांग्रेस के अंदर का जो क्लेश है वो जो है उसको इनडिसीजन की स्थिति में कर दिया है। वो डिसीजन नहीं ले पा रही है और इतनी कांग्रेस कमज़ोर हो गई। ऐसा नहीं कि सोनिया गांधी को ये पता नहीं कि ये काम कौन किया होगा। कांग्रेस की इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग से किसने लाइव करके पत्रकारों को सारी बात सुनाई, ये पता है सोनिया गांधी को किसने ये किया, लेकिन वो एक्शन नहीं ले सकती। इस वक्त एक्शन यदि वो लेती हैं तो उनको डर लग रहा है कि खामोखा और ज़्यादा गुटबाजी बढ़ेगी। लिया जाए उसका तरीका उन्होंने ये निकाल दिया कि काउंटर बनवा दो हर मीटिंग से पहले और मोबाइल को जमा करा लो।
यदि दूसरे तरफ की बात करें तो आपको याद होगा कि कैबिनेट की बैठक में भी ये किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब नोटबंदी की कैबिनेट की थी, इसके अलावा और भी जो महत्वपूर्ण वो मीटिंगें करते हैं और उसमें ऐसा लगता है कि कोई ऐसा ना हो कि कोई बात को लीक कर दे, तो उसमें भी वहाँ पे भी मोबाइल बाहर जमा करा लिया जाता है। तो पेगासस की समस्या अलग है, वहाँ से स्पाईवेयर पेगासस के थ्रू जासूसी की गई। ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये जो विश्वास नाम का चीज़ है ना, उसको ख़त्म कर रही है। चाहे माँ बेटे का भी इवन जो इतना विश्वसनीय रिश्ता है ना, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी आड़े आती जा रही है, बनती जा रही है। और हर समय घर के अंदर ये डर लगा रहता है कि ऐसा तो नहीं है कि इस टेक्नोलॉजी का कोई इस्तेमाल कर रहा हो। तो ये बड़ा इसका दूसरा रूप, भयावह रूप निकल करके आ रहा है। तो राजनीतिक दलों या सामाजिक संगठनों या इस तरह के सार्वजनिक गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए समस्या तो बढ़ ही गई। कोई गोपनीय बात है तो बाहर लीक हो जा रही है, कैसे हो रही है? तो इसी टेक्नोलॉजी से हो रही है, लाइव हो जा रहा है आजकल। फ़ोन को ऑन करके छोड़ दीजिए, बाहर जिसको फ़ोन लगाएंगे वो वहाँ से सब कोई उसको सुन रहा है। ये स्थिति हो गई है। चलिए देखते हैं और कांग्रेस जो है क्या करती है अपने को ठीक करने के लिए, अपने नेताओं को ठीक करने के लिए। अभी तो फिलहाल ये कदम उठाया है कि अब फ़ोन लेकर के कोई मीटिंग में नहीं जाएगा। जैसे इसमें कोई और अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।